नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और वाकई में जो थंबनेल लगा है कि आपको जो पैसा है वो डबल करके मिलेगा, ये सच है, 100% सच है। लेकिन इसको आपको पूरे अच्छे से समझना होगा, ठीक है। वो मूवी आप सबने देखा होगा, हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी है, जिसमें बोला जाता है कि 21 दिन में पैसे डबल, ठीक है। उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, 7 दिन में पैसे डबल करके हमें जो कंपनी देती है हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास आते आते 21 दिन लग जाते हैं, इसलिए 21 दिन में पैसे डबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल तो होगा, एकदम गारंटी है डबल होगा, लेकिन 21 दिन में नहीं। कितने दिन में है वो हम अभी अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपको डाउट है या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, वहाँ पे आप अपना डिटेल फिल करके आप हमें दे सकते हैं, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, किसान विकास पत्र, ठीक है। ये आप सबने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। किसान विकास पत्र एक ऐसा स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस में इंप्लीमेंटेड है। कहाँ पे है? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। आई डोंट नो बैंक में है कि नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ये आपको मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत सेफ स्कीम है। सेफ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कैश कितना भी आप जमा कर सकते हैं, कितना भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो इसको पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाया गया एक स्कीम है, और स्पेशली किसके लिए? किसान भाइयों के लिए। सपोज कीजिए कोई किसान है, जैसे हम एक किसान हैं और मेरी धान की खेती होती है, ठीक है। धान की खेती होती है तो मैं क्या करता हूँ कि धान का एक सीज़न होता है, ठीक है। उसको बोया जाता है, उगाया जाता है, फिर जब धान हमारा फसल तैयार हो जाता है तब हम जब उसको बेचते हैं तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट के तौर पे हमें पास जमा होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए, तो 1 लाख रुपए हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे लिए सेफ रहेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था, KVP, किसान विकास पत्र, यानी किसान विकास पत्र। आपको एक पत्र दिया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हालांकि अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, पासबुक दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी आप अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पासबुक मिलेगा, ना कि सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उसमें पत्र था, पत्र का मतलब हो गया सर्टिफिकेट आपको दिया जाता था। तो इसमें क्या था कि अगर 1 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और एक समय बाद आपका जो ये 1 लाख है वो बन के कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपये, ठीक है। 2 लाख यहाँ से आपने दिख रहा होगा, 2 लाख रुपये आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड दिया गया है 115 मंथ, मतलब 115 महीने आपको ये पैसे जमा रखने होंगे। 115 मंथ और 9 साल 7 महीने। 9 साल 7 महीने का मतलब हो गया लगभग 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 10 साल। 10 साल भी नहीं, 10 साल से आपको 5 महीने कम ही है ना। तो लगभग लगभग आपको 10 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, तभी आपके पैसे क्या होंगे? डबल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। समय सीमा आपको समझ में आ जाना चाहिए। वहाँ पे 21 दिन में, मूवी में क्या होता है? 21 दिन में पैसे डबल, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम से कम 10 साल, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, लैंड लेते हो, गोल्ड लेते हो, या कुछ भी लेते हो, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट है कि 10 साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट का जो वैल्यू होता है ना, वो दुगना हो जाता है, लगभग लगभग। लेकिन यहाँ अदर चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, लैंड में करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम हैंड टू हैंड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, हैंड टू हैंड आपको पासबुक मिलेगा, और आपका जैसे ही पीरियड हो जाता है 9 साल 7 महीने, आप वही पासबुक लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में जैसे ही आप पहुँचोगे, आपका टाइम पीरियड अगर ओवर हो गया, मैच्योरिटी हो गई है, तो आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट था उसका डबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है तो आप देख सकते हैं, 7.5% इसका इंटरेस्ट रेट है। कंपाउंडेड ईयरली है, हर साल इसका कंपाउंडेड होता है, मतलब हर साल इसका इंटरेस्ट उसमें जुड़ता जाता है, ठीक है। कंपाउंडेड का मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए है मान लीजिए, तो इस पर आपको 7.5 आपको इंटरेस्ट है, यानी 7,500 रुपये आपको इंटरेस्ट आया। तो आप आपके पास कितना हो गया 1 साल बाद? तो आप बोलोगे सर 1,07,500 रुपये हो गए। नेक्स्ट ईयर फिर आपके पास 7,500 आएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि 1 लाख का इंटरेस्ट आएगा। इसके अलावा इस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा 10% या 7.5% जो भी है, तो 4,000 5,000 जो भी मिलेगा आपको, वो आपको ऐड होता जाएगा। यानी नेक्स्ट सेकंड ईयर में आपको लगभग 7 5 12,000 रुपये इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता जाता है, और यही जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बनता जाता है, तो 10 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट देखना भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ टाइम पीरियड देखना है कि हमारा 115 महीने हुआ, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर 20,000 दिए 40,000 हो जाएगा, 10 लाख दिए तो 20 लाख हो जाएगा, 1 लाख दिए तो 2 लाख हो जाएगा, सिंपली डबल हो जाता है। क्लियर है? डिपॉजिट की बात करते हैं। डिपॉजिट इसमें 1,000 रुपये से शुरू होता है, यानी कम से कम आपको 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ आप मल्टीपल में 100 का ले सकते हैं, जैसे 1,000, 1,100, 1,200, है ना, 1,300, 1,400। लेकिन आप बोलोगे सर 1,050 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए। 100
100 रुपये का मल्टीपल आपको होना है। लिमिट, मैक्सिमम लिमिट इसका कोई लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ कर दो, 100 करोड़ कर दो, 10 करोड़ कर दो, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये बेनिफिट इसमें है किसान विकास पत्र में। ठीक है, अगर आपको पैसे वाकई में डबल करने तो इट इज़ द बेस्ट स्कीम। कोई रिस्क नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कहीं भी कुछ भी दौड़ना धूपना नहीं। आपके हर घर के आसपास पोस्ट ऑफिस होगा ही। आपको जाके सिंपल कहना है कि हमको किसान विकास पत्र करवाना है या किसान विकास स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, वो सीधा डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है हु कैन ऑपरेट सिंगल, ठीक है, ज्वाइंट या माइनर, कोई भी इसको अकाउंट ओपन कर सकता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल का मतलब क्या कि आप अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज्वाइंट भी 2 तरह का होता है, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी। ठीक है, आपको पोस्ट ऑफिस में समझा देंगे ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी क्या होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट बी में 2 लोग होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए ज्वाइंट ए बी में हमारा अनुज है और भारती है। ठीक है, तो दोनों की जो राइट है वो दोनों में से कोई एक भी साइन करेगा तो भी एलिजिबल है। लेकिन ज्वाइंट ए में अगर 2 लोग जुड़े हुए हैं तो दोनों का साइन होना जरूरी है। तो ये कंडीशन है, आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में माइनर, माइनर उसे बोलते हैं जिसका एज 10 या 18 से कम है। तो 10 से 18 के बीच में है तो आप इसके नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन खुलेगा, यानी गार्जियन को इसमें आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनर अकाउंट अगर खोलते हैं तो बिहाफ ऑफ गार्जियन के थ्रू खुलेगा। क्लियर है, तो कोई भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट कोई लिमिट नहीं है। आप एक अकाउंट सपोज कीजिए, एक साल आपके पास आए 1000 रुपये, दूसरे साल आपके पास आए 1 लाख रुपए, फिर तीसरे साल आपके पास 5 लाख रुपए आ गए। तो जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है आप इसमें इन्वेस्ट करते जाइए, इसका कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। प्री मेच्योर क्लोजर, प्री मेच्योर क्लोजर का मतलब हो गया कि हमारा मैच्योरिटी इसमें कितना है, 115 मंथ। ठीक है, वेट, हाँ, तो मैच्योरिटी हमारा कितना है, 115 महीने का है, 115 महीने का। लेकिन आपको 115 महीने का है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्री मेच्योर क्लोजर में कि 2.5 ईयर और कंडीशंस, मतलब 2.5 साल के बाद ही आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोजिंग के लिए आपका एलिजिबिलिटी 2.5 साल बाद ही है। ठीक है, उसके अलावा कंडीशन होना चाहिए। अगर आप क्लोज करते हैं तो उसके लिए आपको कंडीशनल होना चाहिए, कोर्ट का आदेश आ रहा है या आप कहीं पे प्लेस किए हैं, गिरवी रखे हैं, तो ऐसे केस में आप उसको प्री मेच्योर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंडीशनल में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सपोज किसी डेथ हो गया, जिसका अकाउंट होल्डर है वो डेथ हो गया, तो जो नॉमिनी है उसको मिलेगा। ठीक है, और सपोज कीजिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका जो किसी कारणवश इनका जो रिकवरी होगा वो इसके थ्रू होगा, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्लोज होता है, अदरवाइज इसका मैच्योरिटी 115 मंथ का है। ठीक है, प्लेस कर सकते हैं आप कहीं भी, बैंक में इसको गिरवी वगैरह रख सकते हैं, मॉर्गेज के तौर पर लोन वगैरह इससे ले सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफर की बात करें तो कंडीशनल है। ठीक है, अकाउंट ट्रांसफर का मतलब हो गया कि अकाउंट ट्रांसफर कब होगा। अगर हम, मेरे नाम से कोई अकाउंट है तो हम इसको अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कब होगा। सपोज कीजिए हमारी किसी कारणवश डेथ हो गई, तो हमारा जो नॉमिनी होगा उसको अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, यानी उसको जो अमाउंट है उसको मिलेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ हम चाहते हैं कि मेरे नाम से खुला है और हम दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके नाम पे, कि हम हमारा पैसा उसके नाम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको नॉमिनी डाल देना है, नॉमिनी डालने के बाद आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोर्ट का आदेश आता है तो कर सकते हैं, या प्लेजिंग होता है तो कर सकते हैं। तो कंडीशनल जब रहेगा तो ही आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज आप अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल सी बात है कि 1 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं या 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी में आपका सीधा डबल हो जाता है। 10 लाख करते हैं तो 20 लाख हो जाता है। इसमें कुछ भी किसी तरह का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी आपको रिस्क नहीं लेना है। नो रिस्क है, जीरो रिस्क, एकदम जीरो रिस्क है ना, जीरो रिस्क है, और सीधा दुगुना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो। आई होप अगर कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें। थैंक यू।